पीटीआई की हुकूमत थी जी, एक माहौल बन गया और ये तब्दीली हुई। तो तब्दीली का मेरे ख्याल मकसद जो था वो कुछ और था, मगर अब कुछ और नज़र आ रहा है। उस वक़्त हम प्यारे भी बड़े लगते थे, चक्कर भी हमारे पास बड़े लगते थे। अब बात करते हैं तो मुंह मोड़ते हैं, थोड़ा ज़रा हमारी शक्ल भी अच्छी नहीं लगती। तो हम समझे कि रवैयों में भी तब्दीली होगी, अखलाकियात में भी कुछ बढ़ोतरी आ जाएगी, मगर उधर की उधर ही जितों दी खोती उते आण खिलौती, कोई मज़ा नहीं है सर। सबसे पहले जब हमने देखा मिनिस्ट्रियों पे सुन रहे थे कि लड़ाइयाँ बंडर बांध, वो उसकी नहीं, जैसे इसी मकसद के लिए आए थे। कोई बड़ा मकसद नहीं था कि जी वो यहाँ से निकल जाएं और बस हम इधर आके बैठ जाएं। तो ये शिकायतें भी हैं, रवैये भी अच्छे नहीं हैं, सारी चीज़ों को दुरुस्त कर लें सर, अभी तक टाइम है, 1-2 महीने गुजरे हैं, कुछ नज़र आना चाहिए। और नहीं तो सूखा अखलाक ही दिखा दें। शिकायत हमारी पार्टी की भी है जी, एक मिनिस्ट्री पे बस चुप करके बैठ गए हैं, कमेटी मांग रहे हैं, बाकी जगहों का फैसला करके बैठ जाते हैं, हमें ऑन बोर्ड ही नहीं लेते। अगर छोटी मोटी मिनिस्ट्री मांगते हैं तो कहते हैं जी विदाउट पोर्टफोलियो। अब वो झाड़ू तो नहीं लगाना, विदाउट पोर्टफोलियो क्या करना है। तो ये सारी शिकायतें हैं जी, इनको ज़रा मेहरबानी करके ठीक कर लें तो बेहतर है, वरना चुप करके बैठे हैं। शुक्रिया। थैंक यू। अयाज सादिक साहब ने मुझे तकरीबन धमकी दी है, और धमकी इस बात पर कि आप इस तरफ आ जाएं और अपने हल्के का काम कराएं। आपको सीट अजीज़ है या हल्के के अवाम अजीज़ हैं? अगर आप यहाँ नहीं आते तो आपके ख़िलाफ़ रेफरेंस हम दायर कर रहे हैं। तो इस सिलसिले में वजाहत मेरी यह है, जनाब स्पीकर, मुझे हल्के के अवाम यकीनन अजीज़ हैं। मेरे हल्के के अवाम जो हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह दीनी ज़हनियत रखते हैं, उनका नज़रिया इस्लामी नज़रिया है और सूद के ख़िलाफ़, इस्लामी शरीयत के लिए और करप्शन के ख़िलाफ़, और यहाँ जो बैड गवर्नेंस है इसके ख़िलाफ़ बात करना, ये मेरे हल्के के लोगों का मुतालबा भी है और तवक्कुह भी मुझसे रखते हैं। नंबर 1। नंबर 2, जनाब स्पीकर, ये कहा जा रहा है कि आपके हल्के को महरूम रखा जाएगा, मतलब यह है कि तरक्याती काम आपको हम नहीं देंगे। पहले ये हुकूमत भी यही काम करती थी, आप भी यही काम कर रहे हैं, तो फिर आप में और उनमें फ़र्क क्या है जनाब स्पीकर? और फिर मैं उनसे पूछता हूँ कि वो अपने बाप के घर से, अपने दादा के घर से ला के यहाँ तकसीम कर रहे हैं, या वो कर्ज जो बैरूनी ममालिक से लेके हम पर वो कर्ज चढ़ते हैं, उन कर्ज़ों से हमें तरक्याती कामों के लिए दिया जाता है? ये भी वजाहत उन्होंने करना चाहिए। तीसरी बात यह है जनाब स्पीकर कि रेफरेंस की बात जहाँ तक है, पहली बात तो यह है कि मुस्लिम काफ के 2 बंदे उधर बैठे हुए हैं, 2 बंदे इधर बैठे हुए हैं, या उनके खिलाफ रेफरेंस लाएं कि उन्होंने क्यों वोट दिया, और जो नहीं दिए 2 बंदे या उनके खिलाफ रेफरेंस लाएं। और तीसरी बात यह है जनाब स्पीकर, आप कौन होते हैं मुझे रेफरेंस से डराने वाले? आपका क्या अख्तियार है? आपका क्या मैंडेट है? आप किस बाग के मूली हैं? मैं जमात इस्लामी का हूं। मुत्तहिदा मजलिस अमल के प्लेटफॉर्म से कभी भी यह फैसला नहीं हुआ कि हम जो है आदम एतमाद में वोट देंगे या नहीं देंगे। ये तो पीडीएम के प्लेटफॉर्म से फैसला हुआ है और मुत्तहिदा मजलिस अमल उसमें शामिल नहीं था। तो फिर आपका काम क्या है? जनाब स्पीकर, अपने हुदूद में रहना चाहिए हर मेंबर को। और ये जो कुछ हो रहा है, मैं आपको कह रहा हूं कि इंशाअल्लाह अब्दुल अकबर चित्राली बिकने वाला माल नहीं, अब्दुल अकबर चित्राली मंडी का माल नहीं, अब्दुल अकबर चित्राली एक नजरियाती कारकुन है एक पार्टी का। मैं अगर सूद के खिलाफ यहाँ बोलता हूँ, अगर यहाँ गलत निज़ाम के खिलाफ बोलता हूँ, चेहरों की तब्दीली नहीं, पार्टियों की तब्दीली नहीं, निज़ाम की तब्दीली की बात करता हूँ, तो आप यकीन जानिए इस रास्ते में अगर सीट भी हायल हो जाए तो उस सीट को मैं अपने जूतियों के नोक पर रखता हूँ। जनाब स्पीकर, मुझे इससे न डराया जाए। और इंशाअल्लाह आप लाएं, अभी लाएं,
मौलाना साहब, you made your point. अयाज Thank you. सादिक साहब को चैलेंज करता हूं आपका कि इस point वक्त लाएं, अभी लाएं और इस वक्त जमा करें, मैं उसका जवाब दूंगा। आप कौन होते हैं मुझे डराने वाले, धमकाने वाले? ओके, मौलाना साहब आप